ईरानी सदर की आखिरी रसूमात इब्राहिम रईसी का जनाजा। इब्राहिम हनिया के जनाजे में हमास के सियासी विंग के रहनुमा इस्माइल हनिया ने भी शिरकत की। ईरानी मीडिया के मुताबिक इब्राहिम रईसी को उनके आबाई शहर मशहद में इमाम अली रजा के रोजे के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इब्राहिम रईसी और दीगर की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला 21 मई को तबरेज से शुरू हुआ था, जहां हजारों सुगवार शहरी तबरेज की सड़कों पर मौजूद थे और ईरानी हुक्काम ने सदर रईसी को खराज अकीदत पेश करते हुए तकारीर की। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन का फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक हालिया हफ्तों के दौरान इशारा दे चुके हैं कि वो फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इरादा रखने वाले यूरोपीय मुल्कों का कहना है कि खित्ते में देरपा अमन के लिए 2 रियासती हल जरूरी है। नॉर्वे यूरोपीय यूनियन का रुकन तो नहीं, लेकिन वो इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान 2 रियासती हल का हामी है। भारत में सैकड़ों इंतखाबी रैलियों के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाया गया। वाज़ेह रहे कि हिंदुत्व से मुराद बीजेपी का हिंदू कौम परस्त नजरिया। अमरीकी तंजीम के मुताबिक ऐसी तकरीरें सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ही सामने नहीं आ रही, बल्कि मुसलसल तीसरी हुकूमती मियाद के ख्वाहिशमंद बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा भी इसी तरह के जज्बात का इजहार कर रहे हैं। एयर टर्बुलेंस क्या है और क्यों आम होता जा रहा है? सिंगापुर एयरलाइंस के एक तैयारे को मंगल के रोज एयर टर्बुलेंस का वाकया पेश आने से एक मुसाफिर की मौत हो गई और दर्जनों जख्मी हो गए। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस तरह के वाकयात तेजी से आम होते जा रहे हैं। एयर टर्बुलेंस दरअसल हुआ की एक गैर मुस्तहकम सूरत हाल है, जिसकी रफ्तार और वजन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बेशतर लोग समझते हैं कि ऐसा खराब मौसम तूफान वगैरह में होता है। अमेरिका ने बांग्लादेश के साबिक आर्मी चीफ पर पाबंदियां आयद कर दें। ख्याल रहे कि सन 2021 में एक तफ्तीशी रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि आर्मी चीफ जनरल अजीज अहमद के भाई हारिस अहमद की क़ियादत में जराइम पेशा अफराद के एक गिरोह ने पुलिस और नीम फौजी दस्तों का इस्तेमाल करके अपने हरीफों को अगवा किया और रिश्वत के जरिए करोड़ों रुपए कमाए। चौधरी परवेज इलाही गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत पर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अलिफ और साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में जमानत पर जेल से रहा कर दिए गए। परवेज इलाही को तकरीबन 1 साल जेल में कैद रखने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मंगल के रोज जेल से रहा कर किया गया। उन्हें जून में पंजाब असेंबली में गैर कानूनी तौर पर अफसरान की तैनाती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। फ्रांस के रेस्टोरेंट में इंसानों के बजाय रोबोट वेटर्स। फ्रांस के रेस्टोरेंट ने रोबोट वेटर्स की खिदमत हासिल कर ली हैं, क्योंकि मुल्क में वेटर की मुलाजमत के लिए अफराद दस्तयाब नहीं है। मालिकान का कहना है कि इश्तिहार के बावजूद बहुत कम लोग इस मुलाजमत की तरफ आते हैं। मुझ पर हमला करने वालों का जाविया मेरी गर्दन का था। रऊफ हसन PTI रहनुमा ने कहा कि 3 दिन पहले भी ये लोग मेरी तरफ आए थे। उन्होंने मुझे गालियां भी दी और धमकियां भी दी। हमला आवर कहते रहे कि हम आपके पीछे हैं। हमला आवरों का मकसद था कि मेरा गला काट दें। जख्म ठीक हो जाएगा, शायद नजर भी न आए। FIR मुस्तरद करते हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हुकूमत को बजट तजावीज दे दें। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर का कहना है कि कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए 5000 का नोट मंसूख किया जाए। बैंक अकाउंट के लिए NTN नंबर लाजमी करार दिया जाए। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर की जानिब से कहा गया है कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और बेश कीमत अमलाक की फरोख्त के लिए NTN लाजमी किया जाए। ये भी तजवीज दी गई है कि पेंशनर्स को दिए जाने वाले अस्शन को खत्म किया जाए। तमाम फिजाई टिकटों पर इनकम टैक्स लिया जाना चाहिए। हमाद अजहर ने रूपोशी खत्म कर दी। पार्टी सेक्रेटरीट पहुंच गए। इस सिलसिले में हमाद अजहर का कहना था कि कल मुझे बानी PTI का पैगाम मिला कि अब के बाहर आने का वक्त हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। यास्मीन राशिद की कोट लखपत जेल में तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। यास्मीन राशिद के मैदा और पेट में दर्द है, उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं। जेल इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए मरासले के मुताबिक जेल से जारी स्लिप पर यास्मीन राशिद को तशब्बुशनाक कैदी करार दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर 160 और 110 है।
چائے پینے کے 10 طبی فوائد جو شاید اپنا جانتے ہوں، مگر ہمیں ایک دن میں چائے کے کتنے کپ پینے چاہیے؟ چائے وہ مشروب ہے جسے کیمیلیا سینینسس نامی پودے کے پتوں اور کلیوں کو تازہ ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر تیار کیا جاتا ہے۔ چائے کی زیادہ تر خوبیاں اس میں موجود پودوں کے مرکبات پولیفینولز میں پوشیدہ ہے۔ چائے کی قسم، پانی کا درجہ حرارت اور ٹھنڈا ہونے کا وقت اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا تربوز کھا کر پانی پینے سے ہیضہ ہوتا ہے؟ گرمی کا توڑ سمجھے جانے والے پھلوں سے جڑے مفروضوں کا جواب اس بات کا کھوج لگانا تو مشکل ہے کہ پھل کھانے سے متعلق ایسی روایتوں نے پرانے وقتوں میں کسی خاص مقصد کے تحت جنم لیا، لیکن یہ ضرور جانا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی گرمی کا توڑ سمجھے جانے والے اور وٹامنز، پروٹین اور فائبر سے بھرپور ان پھلوں کو وقت بے وقت کھانے کے کچھ نقصانات ہیں۔ ان کو جب اور جتنا من چاہے اتنا کھایا جا سکتا ہے۔